प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के दिन दिवाली गिफ्ट देने की बात कही थी। बुधवार को वित्त मंत्री ने इसकी घोषणा कर दी। जीएसटी दरों में बड़ी कटौती का ऐलान हुआ। साथ ही 12% और 28% के 2 स्लैब खत्म कर दिए गए। रोजमर्रा की कई चीज़ों पर अब कम टैक्स लगेगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। किसानों के लिए भी राहत है, क्योंकि ट्रैक्टर के टायर, पार्ट्स और ट्रैक्टर पर अब सिर्फ 5% का जीएसटी लागू होगा। अब हम इस वीडियो में उन 7 सवालों की बात करेंगे जिन पर लोगों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जा रहे हैं। ये जवाब सरकार की तरफ से दिए गए हैं, जिन्हें हम आसान भाषा में आपको बताएंगे। पहला सवाल है, नई जीएसटी दरें कब से लागू होंगी? तो सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू, कच्चे तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर बाकी सामानों और सर्विसेज पर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। नई दरें लागू होने पर ट्रांजिट में मौजूद सामान के लिए ई वे बिल रद्द करके क्या दोबारा बनाना होगा? तो नहीं, ट्रांजिट में मौजूद ई वे बिल अपने ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड तक मान्य रहेंगे। अन्य गैर मादक पेय पर 40% जीएसटी दर क्यों लागू की गई? तो अन्य गैर मादक पेय पर 40% जीएसटी इसलिए लगाई गई क्योंकि सरकार चाहती है कि एक जैसे सामानों पर एक ही दर हो। इससे गलत वर्गीकरण और विवाद कम होंगे। पहले इन पेय पर कंपनसेशन सेस यानी मुआवजा उपकर लगता था, जो अब हटा दिया गया है। इस सेस के हटने के बाद कुल टैक्स उतना ही बना रहे, इसलिए जीएसटी दर को 40% कर दिया गया है। केवल कुछ ही भारतीय ब्रेड की जीएसटी दर में ही बदलाव क्यों किया गया? तो सादा ब्रेड पहले से जीएसटी मुक्त था, लेकिन पिज़्ज़ा ब्रेड, रोटी, पराठा और परोठा वगैरह पर अलग अलग दरें थीं। अब सभी भारतीय ब्रेड को एक समान करने के लिए उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्री ने इनका जिक्र किया था। कार्बोनेटेड ड्रिंक के साथ मिलने वाले फ्रूट ड्रिंक या फ्रूट जूस पर जीएसटी रेट क्यों बढ़ाया गया? तो कार्बोनेटेड फ्रूट ड्रिंक या फ्रूट जूस पर पहले जीएसटी के साथ कंपनसेशन सेस यानी मुआवजा उपकर लगता था। अब इस सेस को हटा दिया गया है, लेकिन कुल टैक्स उतना ही बना रहे, इसलिए जीएसटी की दरों को बढ़ाया गया है। पनीर और बाकी की जो चीज़ होती है, इन पर अलग अलग टैक्स क्यों? पहले बिना पैकेजिंग और लेबल वाले पनीर पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। अब केवल प्री पैकेज्ड और लेबल वाले पनीर पर टैक्स लगाया गया है। पनीर को भारतीय कॉटेज चीज़ माना जाता है, इसलिए इस पर अलग नियम लागू किए गए हैं। आईपीएल जैसे खेल आयोजनों को छोड़कर बाकी खेल आयोजनों में एडमिशन के लिए जीएसटी रेट क्या होगा? रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स यानी मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों के लिए अगर टिकट की कीमत 500 रुपये से कम है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर टिकट की कीमत 500 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर 28% जीएसटी लगेगा। तो ये थे वो 7 सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपकी इस न्यू जेन जीएसटी पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया।